शेर का शावक तब तक अपनी आंखें नहीं खोलता जब तक कि वह 2 हफ्ते का न हो जाए। वह 4 हफ्तों की उम्र में दौड़ना शुरू करता है और जब वह 3 महीने का हो जाता है तब वह शिकार करना सीखता है। वह अभी भी अपनी मां पर निर्भर होता है और झुंड का हिस्सा माना जाता है। लेकिन फिर समय आता है बड़ा होने का और निर्वासित हो जाने का। यह शेर झुंड से निकाल दिया गया और ऐसा लग रहा है कि वह अब गंभीर मुश्किल में है। इतनी बुरी बात क्या हो सकती है? शेर पारिवारिक समूहों में रहते हैं जो जंगल में जीवित रहने के लिए जरूरी है। लेकिन जितना हो सके साथ रहने की बजाय झुंड लगातार अपने सदस्यों को बाहर निकालता रहता है। ज्यादातर बार यह नर शेर होते हैं, युवा और वयस्क दोनों। और यह पूरी तरह बेतुका लगता है। एक युवा शेर को क्यों निकालें जब वह शिकार कर सकता है और काम आ सकता है? यही बात वयस्कों या बूढ़े शेरों पर भी लागू होती है। लेकिन असल मुद्दा यही है, जैसे ही नर शेर किशोरावस्था में पहुंचते हैं, झुंड के बूढ़े नर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। जो इंसानों को भयानक लगता है, वह जानवरों की दुनिया में एक विशेष परंपरा है, एक तरह की दीक्षा। हालांकि इस परंपरा को जीवित रहकर पार कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि मैंने कहा, एक वयस्क शेर भी आसानी से अपना परिवार खो सकता है जब किसी युवा नर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अधिकतर मामलों में वह निश्चित मृत्यु की ओर चला जाता है। हाँ, झुंड से दूसरों को बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमेशा नर शेरों की होती है। यह एक प्राचीन परंपरा है और शायद यह युवा शेरों के लिए एक झटका होता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और अचानक जब आप किशोर होते हैं, आपके माता पिता कह देते हैं, अब बहुत बड़े हो गए हो, बाहर निकल जाओ। किसी ने आपको चेतावनी नहीं दी थी कि ऐसा होगा। कोई लिखित सूचना नहीं, कोई चर्चा नहीं, बस आपको घर से बाहर निकाल दिया जाता है और वापस आने का अधिकार भी नहीं है। क्या मतलब है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, नौकरी नहीं है और रहने की जगह भी नहीं? यह तुम्हारी समस्या है। शुक्र है कि शेरों को कोई बचत या फ्लैट की जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर यह कोई बहुत आश्वस्त करने वाली बात नहीं है। बहुत से युवा शेर उम्मीद करते हैं कि शायद बूढ़े शेर अपना फैसला बदल देंगे। पहले निष्कासन के बाद कुछ समय वे झुंड की सीमा में घूमते रहते हैं जब तक कि उन्हें पूरी तरह से भगा न दिया जाए। झुंड में ज्यादातर मादा शेरनियां होती हैं। क्या उनमें से कोई अपने बच्चों की रक्षा के लिए खड़ी होती है? ज्यादातर मामलों में जवाब होता है नहीं। बहुत ही दुर्लभ मामलों में शेरनियां अपने बड़े हो चुके बच्चों के साथ भाग जाती हैं और यह हमेशा एक बड़ा जोखिम होता है। अकेले शिकार करना और बच्चों की रक्षा करना आसान नहीं होता, खासकर जंगल में। लेकिन शेरनी कभी भी झुंड में वापस आ सकती है और उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि शेरनियां ही झुंड की नींव होती हैं। नर शेर क्षेत्र की रक्षा करते हैं और खूबसूरत तस्वीरों के लिए पोज देते हैं, जबकि मादा शेरनियां शिकार करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं और क्षेत्र की रक्षा भी करती हैं। इसीलिए उन्हें हमेशा झुंड में वापस स्वागत मिलता है। लेकिन युवा नर शेर के पास वापस आने का विकल्प नहीं होता। तो उसे क्या करना चाहिए? जीवित रहो और ध्यान रखो कि किसी और के क्षेत्र में मत घुसो। किसी और झुंड के क्षेत्र में घुसना जीवन या स्वास्थ्य को जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि हर शेर अपने क्षेत्र की सुरक्षा करता है और किसी अजनबी को अंदर नहीं आने देता। और अगर आपकी इनबिल्ट जीपीएस ने धोखा दे दिया, तो आप मर भी सकते हैं। छोटे छोटे जख्म भी युवा शेर को बहुत कमजोर बना सकते हैं, क्योंकि भोजन की कमी हो जाती है। आखिर शिकार कहाँ करें और किसे करें? पूरा इलाका पहले से ही दूसरे झुंडों में बंटा हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास 2 विकल्प हैं,
या तो बहुत दूर भटकते रहो या सड़ चुकी लाश खाओ। लेकिन क्या भूख से कमजोर हुआ शेर एक अच्छी जगह खोज सकता है शिकार के लिए? संभावना बहुत कम है। हाँ, सड़े मांस का भी संघर्ष है और गीदड़ तो बिल्कुल भी नहीं बांटते। अब मान लेते हैं कि किसी तरह एक युवा शेर को कोई खाली इलाका मिल गया और उसने वहां किसी जंगली भैंस या हिरन का झुंड देखा। क्या अब पंजे रगड़ो और सफेद रुमाल गले में बांधो? असल में शेर अकेले बड़े शिकार को पकड़ना जानते ही नहीं हैं। वे लंबी दौड़ के लिए बने ही नहीं हैं। वे तो अचानक हमला करने के लिए बने हैं। और एक भूखा शिकारी एक ही बार में कोई भैंस नहीं गिरा सकता। साथ ही झुंड के बाकी सदस्य चुपचाप खड़े होकर किसी को खाने नहीं देंगे। बेहतर स्थिति में तो वह घायल होकर बच जाएगा और सबसे बुरी स्थिति में वह मर भी सकता है। हर कोई निर्वासन नहीं झेल सकता, तो शेरों को शिकार करने में इतनी दिक्कत क्यों होती है? बाघों को देखो, वे भी बड़े शिकारी होते हैं, लेकिन वे कोई झुंड नहीं बनाते, न ही शिकार देखकर घबराते हैं। पहले मुझे भी वजह नहीं समझ आई, लेकिन फिर ध्यान आया, शिकार की परिस्थितियां अलग होती हैं। जंगल में शिकार करना आसान होता है क्योंकि पेड़ों की आड़ मिलती है। क्या झुंड के बिना जिंदा रहने के कोई विकल्प हैं? एक जंगली सुअर खोद डालो। हाँ, वही जंगली सुअर। आम तौर पर शेर उन्हें झुंड में मिलकर शिकार करते हैं, लेकिन अकेले एक शिकारी के लिए यह आसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई आसान स्तर होता है तो वह यही है, और हम आज बात कर रहे हैं उन लोगों की जो हार्ड मोड पर खेलते हैं। अकेले शिकारी के लिए यह मुश्किल होता है और फिर शेर को खुद गड्ढा खोदना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि शेर खुदाई कर सकते हैं? आमतौर पर वे ऐसा करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब कोई और विकल्प न हो तो उन्हें अपने पंजे गंदे करने ही पड़ते हैं। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया होती है, 7 घंटे तक चल सकती है। और अगर आपने कभी आलू की खुदाई देखी हो तो आप जानते हैं कि यह एक खास मौसम में ही करनी पड़ती है। वैसे ही जंगली सुअर को बाहर निकालने का सबसे अच्छा समय होता है बारिश का मौसम, जब मिट्टी नरम और नम होती है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि शेर के लिए यह आसान होगा? शायद नहीं, लेकिन एक मौका तो बनता है। हालांकि सुअर भी समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि शिकार हो रहे हैं। जब आपका पड़ोसी कल खा लिया गया हो तो कोई भी सतर्क रहेगा। वे तेज दौड़ने और लंबी दूरी तय करने में माहिर होते हैं, जो शेर कर नहीं सकता। और गड्ढे से निकलते ही वे पीछे मुड़कर नहीं देखते, बस सीधा दौड़ पड़ते हैं। बाद में देखा जाएगा कहाँ जाना है। मान लो शेर अब जंगली सुअर से थक चुका है, जो समझने योग्य है। अब अगर वह झुंड में वापस आना चाहे तो उसे क्या करना होगा? असल में झुंड में वापस आने के लिए शेर को अल्फा नर को हराना पड़ता है, यानी राजा को मारो राजा बनो वाला नियम। लेकिन क्या एक भूखा अकेला शेर एक ऐसे प्रशिक्षित नर को हरा सकता है जिसे शेरनियां खाना खिलाती हैं? सिर्फ वही नर शेर झुंड के मुखिया बनते हैं जो ताकतवर, होशियार और स्वस्थ होते हैं। कुछ तो रॉकी फिल्म की तरह ट्रेनिंग करते हैं, पानी में चलकर मसल्स बनाते हैं। और जब वे लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो कभी कभी निर्वासित शेर मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे बछड़ों का झुंड। वे भाई या चचेरे भाई हो सकते हैं जिन्हें एक ही समय पर निकाला गया है। कुछ बार वयस्क शेरों को भी शामिल कर लिया जाता है, जो मेंटर का काम करते हैं। फिर एक दिन वे झुंड की खोज में निकलते हैं और साथ में लड़ते हैं ताकि जीत की संभावना बढ़ जाए। और फिर एक दिन शेर फिर से झुंड में शामिल हो जाता है, जंगल का राजा, आराम की जिंदगी। लेकिन उन्हें फिर से निकाला जा सकता है। हाँ, एक दिन कोई और युवा और ताकतवर शेर आ जाएगा और बूढ़ा शेर झुकने पर मजबूर हो जाएगा।
क्या फिर से निर्वासन? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, बूढ़े शेरों के लिए झुंड को खोना मतलब मौत। वे शिकार करने के लिए उतने ताकतवर और स्वस्थ नहीं रहते, लेकिन खाना तो चाहिए। और शेरों की भूख भी बहुत होती है। एक वयस्क नर को रोज करीब 7 किलो मांस चाहिए होता है। लेकिन अगर शेर सिर्फ कीड़े खाएं, तो वे पूरे इलाके से सारे कीड़े खत्म कर देंगे। गणना के अनुसार एक वयस्क सिम्बा को रोज 24,292 झींगुर खाने पड़ेंगे। न नींद न आराम, बस चबाते रहो। तो अब क्या होगा? क्या झुंड सच में बूढ़े शेर को मरने के लिए छोड़ देता है? सर्कल ऑफ लाइफ और वो सब बातें। अजीब लग सकता है, लेकिन शेरों के समाज में एक तरह की पेंशन योजना होती है, पर सिर्फ शेरनियों के लिए। जिन्होंने जीवन भर झुंड के लिए शिकार किया हो, उन्हें बूढ़े होने पर भी मांस मिल जाता है, चाहे वे खुद उसे ला न सकें। लेकिन बूढ़े नर के पास बस एक ही विकल्प होता है। और यही है बिना पेंशन प्लान के जीवन। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।